हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिप बोन का पार्ट 2। पार्ट 1 का जो मेरा वीडियो है उसमें हमने देखा कि हिप बोन की साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे करते हैं। तो जो हमारा इनिशियल पार्ट है हिप बोन का, जो मैंने पार्ट 1 में बताया, उसमें हमने सीखा कि हिप बोन की जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ कि हिप बोन एक इनॉमिनेट बोन है, हिप बोन इर्रेगुलर शेप होती है। ये दो जनरल एनाटॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक वाई शेप कार्टिलेज या यू कैन से ट्राई रेडिएट कार्टिलेज की मदद से जुड़ते हैं। और ये जो कार्टिलेज होती है ये यहाँ एसिटाबुलर फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब हम एसिटाबुलर फोसा देखते हैं तो एसिटाबुलर फोसा में कंट्रीब्यूशन पीछे से किसका है? इस्चियम, ऊपर से इलियम, आगे से प्यूबिस। क्लियर? और इन तीनों से मिलके आपका एसिटाबुलर फोसा बनता है। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये जो कार्टिलेज होता है ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाता है, और ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट धीरे धीरे गायब हो जाता है और इसका क्या हो जाता है? ऑसिफिकेशन, यानी इट इज रिप्लेस्ड बाय द बोन। क्लियर? अब बच्चों ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आप ये वाई शेप प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेज देख रहे हैं। साइड डिटर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था 2-3 इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हमारा इलियक क्रेस्ट होता है, दिस क्रेस्ट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये जो आपका इस्चियम है ये नीचे होना चाहिए और प्यूबिस वाला पोर्शन आगे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 2 इमेजेस आपके सामने हैं। अगर सपोज मैं इस तरह से हिप बोन को पकड़ता हूं तो क्या मैं सही पकड़ रहा हूं? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरा इलियक क्रेस्ट नीचे चला गया। ठीक है, दूसरा मेरा जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वो ऊपर चला गया, यानी मैंने उल्टा बोन को पकड़ा हुआ है। बोन कैसे है? ये बोन का सीधा एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये बोन के 2 सरफेसेस यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख रहे हैं। ये सरफेस कहलाता है आउटर सरफेस। ये आउटर या लैटरल सरफेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एसिटाबुलर फोसा दिख रहा है। और बच्चों ये वो फोसा है जिस पे आके हेड ऑफ फीमर हिप जॉइंट बनाने वाला है, यानी ये मेरा बाहर की तरफ होना चाहिए, इसलिए ये सरफेस मेरी बाहर की सरफेस है, लैटरल सरफेस है। इस सरफेस पे मुझे एसिटाबुलर फोसा नहीं दिख रहा है, यानी ये मेरे अंदर की सरफेस है, ये मेरी इनर सरफेस है, मीडियल सरफेस है, पेल्विक सरफेस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको यहां पता होना चाहिए। दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों सरफेसेस में वो क्या है कि जब हम सैक्रम का जॉइंट बना के पेल्विस की बात कर रहे हैं तो बच्चों सैक्रोपेल्विक सरफेस, यानी ये जो सरफेस है जो कि हिप बोन का जॉइंट बनाएगा सैक्रम से, वो सरफेस अंदर की तरफ होनी चाहिए, बिकॉज सैक्रम अंदर जुड़ती है, सैक्रम बाहर की तरफ नहीं जुड़ती। इसलिए लैटरल सरफेस पे सैक्रम के आर्टिकुलेशन के लिए सरफेस नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ये हिप बोन हमने जो मेरी फर्स्ट पार्ट की क्लास में देखी, तो यहाँ पे ये हिप बोन है ना। अब इस हिप बोन को अगर आप देख रहे हैं तो बच्चों इस हिप बोन पे ये सरफेस कौन सा है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एसिटाबुलर फोसा, तो ये मेरा बाहर का सरफेस है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये सैक्रल सरफेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैक्रम के आर्टिकुलेशन के लिए मुझे एरिया मिल रहा है। तो बच्चों ये मेरी अंदर की सरफेस है और ये मेरी बाहर की सरफेस है, यानी ये बोन या तो मैं ऐसे पकड़ूंगा या ये बोन ऐसे पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस फोसा को या तो बाहर इस साइड रखना है या बाहर इस साइड रखना है। मैं इसको ऐसे पकड़ के अंदर नहीं ले सकता। अगर मैं लेफ्ट में पकड़ रहा हूं तो ये अंदर आ गया, अगर मैं राइट में पकड़ रहा हूं तो भी ये अंदर आ गया, यानी दोनों ही केस में ये गलत ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो बच्चों साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अब एनाटॉमिकल पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो आपने जब साइड डिटर्मिनेशन डिसाइड कर लिया तो आपने क्या क्या पॉइंट देखे कि इलियक क्रेस्ट ऊपर होगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटी नीचे होगी, एसिटाबुलम लैटरली यानी बाहर की तरफ होगा। अब ये राइट है लेफ्ट है इसका पता लगाने के लिए आपने प्यूबिस को पकड़ना है, प्यूबिस आगे की तरफ होगा, तो ये मेरी राइट की है। अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं तो ये प्यूबिस पीछे चला जाता है, यानी फिर से मैं गलत हूं। यानी जब मैं राइट हिप बोन की बात कर रहा हूं जो अभी मेरे हाथ में है, तो इसका मेरी बॉडी में या आपकी बॉडी में ये है कैसे, एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे है? तो बच्चों एनाटॉमिकल के लिए हमें एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दोनों एक ही कोरोनल प्लेन में होने चाहिए। कोरोनल प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। क्लियर? बाकी चीजें जो है वो
अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलियम की, ठीक है। इलियम मतलब ये ऊपर वाला बोन, ठीक है। इस इलियम में दो एंड है, एक अपर एंड है, इस अपर एंड को इलियक क्रेस्ट कहा जाता है, और एक लोअर एंड होता है। और ये जो लोअर एंड होता है ये दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये जॉइंट बना रहा है, ये फ्यूज हो गया किससे? इस्चियम एंड प्यूबिस से इनसाइड द एसिटाबुलर कैविटी। तो जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये जो फ्लैट प्लेट है, इस प्लेट के दो एंड है, ये अपर एंड है, लोअर एंड है। तो लोअर एंड आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्यों इमेजिन करना पड़ेगा? क्योंकि लोअर एंड जाके घुस चुका है, चिपक चुका है इन दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। अगर हम इसके 3 टुकड़े कर देंगे तो हमें नीचे लोअर एंड नजर आएगा, यानी लोअर एंड आपको इमेजिन करना है। और लोअर एंड जो है वो क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि वो जॉइंट बना चुका है, फ्यूज हो चुका है विद द 2 रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ हिप बोन। अपर एंड आपको फ्री दिखता है, जिसको आप इलियक क्रेस्ट कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। अब ये जो इलियम है ये एसिटाबुलम का अपर 2/5 पार्ट बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर्स की। तो बच्चों इसकी 3 बॉर्डर होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। बच्चों जब भी हम कोई भी बोन पढ़ते हैं, कभी भी बोन को हम गलत पोजीशन में पकड़ के नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बॉर्डर्स गलत हो जाती हैं। तो सपोज करो कि ये मेरी राइट साइड की हिप बोन है, इसको मैं लेफ्ट में पकड़ के ऐसे पकड़ के पढ़ूंगा तो बट ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक करूंगा। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि अगर ये राइट हिप बोन है तो मुझे राइट हैंड में होल्ड करनी है। अब मुझे इसकी बॉर्डर चेक करनी है आफ्टर टेकिंग इट इन राइट हैंड। तो राइट हैंड में देखने के बाद मैं पा रहा हूं कि ये इसका आगे का हिस्सा है। नाउ दिस इज इट्स एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होगी वो कहाँ होगी? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये सैक्रल सरफेस है, सैक्रम पीछे की तरफ जॉइंट बनाता है, तो ये हो गई एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद आप चलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो पीछे की तरफ हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर। इधर कोई बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे एक बॉर्डर नजर आती है, ये जो बॉर्डर है दिस बॉर्डर इज नोन एज मीडियल बॉर्डर। तो ये हो गई आपकी एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गई आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये हो गई आपकी मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियम। सिर्फ इलियम की मैंने बात की, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सरफेस मुझे नजर आती हैं, एक ग्लूटियल। ग्लूटियल सरफेस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लैटरल सरफेस या आउटर सरफेस। तो ग्लूटियल रीजन मतलब जिस एरिया में हम बटक्स की बात करते हैं, या जिस एरिया में हम ग्लूटियल रीजन या हिप्स, जिसको आप लेमन टर्म में बोलते हैं। तो जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हिप्स का मतलब कहाँ है? बाहर, ग्लूटियल रीजन या बटक्स। तो ये जो एरिया है, ये सरफेस आउटर सरफेस या ग्लूटियल सरफेस कहलाता है। अंदर का जो सरफेस है, ये अंदर वाला सरफेस मीडियल सरफेस कहलाता है। तो मीडियल सरफेस अंदर वाला सरफेस है। मीडियल सरफेस इज हैविंग द इलियक फोसा एंड सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो मीडियल सरफेस जो है, यो अंदर वाला सरफेस है, इस अंदर वाले सरफेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये 2 पार्ट कौन डिवाइड कर रहा है? ये मीडियल बॉर्डर। इस मीडियल बॉर्डर की वजह से क्या क्या 2 पार्ट बने? ये आगे वाला पार्ट कहलाया क्या? इलियक फोसा। फोसा मतलब डिप्रेशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खड्डा नजर आ रहा है, इसको बोला फोसा या डिप्रेशन, और ये कहलाया इलियक फोसा बिकॉज इट इज ए डिप्रेशन ऑफ इलियक बोन, ठीक है। इसके पीछे वाला ये जो एरिया है जहां पे सैक्रम आके जॉइंट बनाएगा, कौन सा जॉइंट बनाएगा? सैक्रोइलियक जॉइंट। तो इस सरफेस को नाम दिया सैक्रोपेल्विक, लेकिन इसमें पेल्विक वर्ड भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रिमेनिंग एरिया बचता है बच्चों, जो मीडियल बॉर्डर के पीछे की तरफ है, ये वाला एरिया पेल्विस। पेल्विस मतलब जब हम सैक्रम और 2 हिप जॉइंट को बनाते हैं तो जो अंदर की तरफ एक कैविटी जनरेट होती है, एक जो स्पेस जनरेट होता है, उसको पेल्विस कहा जाता है। तो ये एरिया उस सरफेस, उस कंपोनेंट में आ जाता है, इसलिए इसको बोला गया पेल्विक सरफेस। तो मीडियल बॉर्डर के पीछे 2 सरफेस हो गई इलियम की, एक जो सैक्रम से जॉइंट बनाएगी सैक्रल सरफेस, एक जो कि पेल्विक एरिया का पार्ट बनेगी पेल्विक सरफेस। तो दोनों को नाम दिया सैक्रोपेल्विक सरफेस। और इसके आगे कौन सा फोसा? इलियक फोसा, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? ये एक बेसिक है जो आपको इलियम के बारे में यहां पता होना चाहिए। अब अगर हम इन बॉर्डर्स को ट्रैक करें, अगर मैं इस बॉर्डर को एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर को ट्रेस करूं तो कैसे करूंगा? तो बच्चों एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यानी
इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर एंड, ये इलियक क्रेस्ट है, इस इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड क्या कहलाया, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर इज गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम द ASIS और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टिल एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम कहाँ है, ये रहा। तो एसिटाबुलम से और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक ये मेरी क्या कहलाई, एंटीरियर बॉर्डर। सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हिप बोन। क्लियर। अब हम गए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो आपका क्वेश्चन बनता है कि यहां पे एक नॉच है, एंटीरियर बॉर्डर पे नॉच है। कहां है नॉच, दिस नॉच ट्रांसमिट लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो नॉच कहां है, तो देखो बच्चों ये एक स्पाइन है, इसका नाम है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसी बॉर्डर पे जब आप जाते हैं तो एक पहले कर्वेचर आता है, फिर एक और प्रोजेक्शन आता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, फिर एक और हल्का सा गड्ढा आता है और फिर ये एसिटाबुलम में जाके खत्म हो जाती है। तो एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के बीच में ये जो नॉच है, इस नॉच से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, ये सवाल कई बार आपसे वाइवा में पूछा जाता है। आंसर इज लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और ये जो नर्व है कई बार यहाँ पे कंप्रेस या दब जाती है और उसके दबने से पेशेंट को लैटरल साइड ऑफ थाई में झंझनाहट या कह सकते हैं हम एबनॉर्मल सेंसेशन फील होती हैं, जिसको बोलते हैं मैराल्जिया पैरेस्थेटिका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब जो पीछे वाली बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और कहां तक जाएगी, अपर हाफ ऑफ द लोअर मार्जिन ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच। अब ग्रेटर शियाटिक नॉच क्या होती है, तो फिर से आप इसको एनाटॉमी पोजीशन में पकड़ेंगे। तो जब आप एनाटॉमी पोजीशन पकड़ेंगे तो बच्चों जो हम पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे आपको एक बहुत बड़ा यू शेप जगह नजर आता है। ये यू शेप जगह जो है इसको बोला गया ग्रेटर। देखो ग्रेटर वर्ड यूज लिया है यानी ये बड़ी है। अगर ये सिंगल होती तो सिर्फ बोल देते हम नॉच, लेकिन ग्रेटर लगा दिया यानी एक लेसर भी होगी। यानी यहाँ पे हमें दो नॉच मिलती हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो उनको जब इंग्लिश में नाम दिया तो एक को बोल दिया ग्रेटर, एक को बोल दिया लेसर। तो ये वाली नॉच हो गई ग्रेटर, उसके बाद एक प्रोजेक्शन आया जिसको बोला स्पाइन, और उसके बाद आगे छोटी नॉच उसको बोला लेसर। तो ग्रेटर एंड लेसर नॉच कहाँ है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं है, कहाँ है, पीछे की तरफ। तो ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच जो हैं, इन नॉच के अंदर अभी हम कौन सी नॉच पढ़ रहे हैं, ग्रेटर। तो ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है, अगर इस ग्रेटर शियाटिक नॉच का अपर बॉर्डर आप ट्रैक कर रहे हो तो आप कौन सी बॉर्डर के साथ कंटिन्यू कर गए, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम जो होती है ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से नीचे की तरफ जाएगी और ये जाती है अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो यहां से चले नीचे गए और फिर घूम गए, बस यहां पे आगे खत्म हो गए। ठीक है, तो ये जो नॉच है, इस नॉच को अभी हम देखेंगे। उस नॉच के अपर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर से आपको क्या बनाना है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। उसके बाद आता है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर की मैंने बात की तो मीडियल बॉर्डर अभी मैंने बताया अंदर की तरफ यहाँ पे एक बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर स्टार्ट होता है इलियक क्रेस्ट से इलियोप्यूबिक एमिनेंस। अब ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस इंपॉर्टेंट चीज है। तो इलियोप्यूबिक, देखो इलियो मतलब इलियम, प्यूबिक मतलब प्यूबिस, तो इलियम और प्यूबिस का जॉइंट। तो जब आप इसको एनाटॉमी पोजीशन में पकड़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक रफ एरिया नजर आएगा। ये जो रफ एरिया यहाँ नजर आ रहा है बच्चों, ये रफ एरिया नोड्यूल जैसा ग्लोब्यूलर एरिया, ये जो यहाँ पे रफ एरिया नजर आ रहा है इसको बोला गया एमिनेंस। एमिनेंस मतलब उभार, उभार की तरह ये एक एमिनेंस यहाँ नजर आ रहा है। इस एमिनेंस के ऊपर होती है इलियम बोन, इस एमिनेंस के नीचे होती है प्यूबिस बोन। यानी ये प्यूबिस और इलियम बोन के जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आपसे एग्जाम पूछा जाता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस कैसे बना, तो इलियोप्यूबिक एमिनेंस प्यूबिस और इलियम के जुड़ने से, ऑसिफिकेशन से बना। और इस इलियोप्यूबिक एमिनेंस से एक बॉर्डर आप लेके जा रहे हैं जो कि ऊपर ये क्या है, इलियक क्रेस्ट तक जा रही है। और इस पोर्शन को आपने क्या बोला, मीडियल बॉर्डर। इसको क्या बोला, मीडियल बॉर्डर। इस मीडियल बॉर्डर के आगे इलियक फोसा है और इस मीडियल बॉर्डर के पीछे सैक्रोपेल्विक सरफेस है। क्लियर। सो यहाँ पे ये बात समझ में आती है। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम कैसे पहचानेंगे, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू करना है, फिर ये नॉच बनाएगा, फिर एंटी इंफीरियर इलियक स्पाइन से होता हुआ कहाँ जाके खत्म हो गया,
एसिटाबुलर कैविटी पे, और इस नॉच के अंदर से क्या पास होता है अभी बताया मैंने, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। क्लियर। और मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम कैसे पहचानेंगे, तो मीडियल बॉर्डर जो होती है वो इस इलियक क्रेस्ट के इनर साइड से शुरू होगी और वो इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे जाके खत्म हो जाएगी, बस यहां तक। ठीक है। और इस बॉर्डर से दो हिस्से डिवाइड होंगे, ये कहलाएगा इलियक फोसा और ये कहलाएगा सैक्रोपेल्विक सरफेस। क्लियर। और इस सैक्रोपेल्विक सरफेस के पीछे ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से नीचे जाएंगे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, उसके और नीचे जाएंगे तो ये है ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो इस नॉच के अपर पार्ट में, यानी दिस इज द एंड ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है, ये लेसर शियाटिक नॉच है। तो लेसर और ग्रेटर शियाटिक नॉच के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन है ये स्पाइन, इस्चियल स्पाइन। तो ग्रेटर शियाटिक नॉच का अपर हाफ, ठीक है, और ये पार्ट, ये क्या कहलाया पोस्टीरियर बॉर्डर, ये कहलाया मीडियल बॉर्डर और ये क्या कहलाया एंटीरियर बॉर्डर। क्लियर। बात समझ में आ गई। अब जो इलियक क्रेस्ट है इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो इलियक क्रेस्ट के क्या फीचर हैं कि इट इज कॉनकेव इनवर्ड एंटीरियरली एंड कॉन्वेक्स इनवर्ड पोस्टीरियरली। यानी ये कैसा है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है। ऊपर से जब आप देख रहे हैं तो ये कैसा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, लेकिन आगे से कॉनकेव है, पीछे से कॉन्वेक्स है। ठीक है। और ये शुरू कहां से होता है, इसका आगे वाला एंड कहलाता है स्पाइन, इसके पीछे वाला एंड कहलाता है स्पाइन, आगे वाला एंड एंटीरियर स्पाइन, पीछे वाला एंड पोस्टीरियर स्पाइन। ठीक है। आगे वाला एंटीरियर स्पाइन, पीछे वाला पोस्टीरियर स्पाइन, लेकिन कौन सी बोन का, इलियम। तो एंटीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, लेकिन आगे भी दो स्पाइन, पीछे भी दो स्पाइन। तो ऊपर वाला हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक। अब ये जो क्रेस्ट है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द एंटीरियर और वेंट्रल 2/3 एंड डॉर्सल 1/3। ठीक है। तो ये जो आपकी मीडियल बॉर्डर का अटैचमेंट है, ऑलमोस्ट इस अटैचमेंट से हम देखते हैं ये कहलाता है वेंट्रल 2/3 पार्ट और ये कहलाता है पोस्टीरियर और डॉर्सल 1/3 पार्ट ऑफ द क्रेस्ट। ठीक है। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। वेंट्रल सेगमेंट को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर लिप, इनर लिप और बीच वाला क्या कहलाया, बीच वाला लिप या इंटरमीडिएट या मिडिल लिप। ठीक है। यानी ये वाली बॉर्डर, ये बॉर्डर क्या कहलाई, दिस बॉर्डर इज नोन एज आउटर लिप। ये क्या कहलाया, दिस इज नोन एज इनर लिप। और ये जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया को क्या बोला आपने, इंटरमीडिएट एरिया। ठीक। तो 3 लिप हो गए, ये हो गया आउटर लिप, ये हो गया इनर लिप और ये बीच में क्या हो गया, इंटरमीडिएट या मिडिल पार्ट। क्लियर। और जो डॉर्सल सेगमेंट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये कहलाता है इनर स्लोप और ये कहलाता है आउटर स्लोप। ठीक। तो हमने क्या किया, देखो जब भी आप बुक खोलोगे, कोई भी बुक आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको कॉमन फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को इलियम समझने में। तो इलियम के आपको पार्ट्स पता चल गए, बॉर्डर्स पता चल गई, सरफेस पता चल गई। इलियक क्रेस्ट के बारे में क्वेश्चन क्या है कि ASIS से PSIS तक के बीच में इलियक क्रेस्ट है। क्रेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 की 3 बॉर्डर, आउटर बॉर्डर या आउटर लिप, इनर बॉर्डर इनर लिप या एंड इंटरमीडिएट सरफेस। पोस्टीरियर 1/3 के 2 स्लोप है, आउटर स्लोप जो बाहर की तरफ है, इनर स्लोप जो अंदर की तरफ होता है। ठीक। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब भी आप स्पॉटिंग के लिए जाते हैं या जब भी आपका हिप बोन पे वाइवा होता है, कई बार पूछा जाता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट कहां होता है। तो देखो मैंने ये एनाटॉमी पोजीशन में पकड़ा हुआ है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ये मेरा राइट साइड का जब हिप बोन है तो ये जो इलियक क्रेस्ट है इसका ये पॉइंट क्या है, ASIS से जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, आउटर लिप, ये क्या है, इनर लिप। तो आउटर लिप पे आपको ये प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्शन नजर आ रहा है आपको। तो आउटर लिप का ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट कहां मिलता है, अलोंग द आउटर लिप। तो ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट ASIS से जब आप जाएंगे तो यहां पे मिलता है। ये जो ट्यूबरकल है ये किसका पार्ट है, आउटर लिप का। सो ऑन द आउटर लिप 5 सेंटीमीटर बिहाइंड ASIS। तो ASIS से इस ट्यूबरकल की डिस्टेंस कितनी होती है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट लाइज बिहाइंड द मिड पॉइंट एट द लेवल ऑफ इंटरवल बिटवीन द
L3 and L4 vertebrae and it is known as supracrestal plane। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम जब पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे मिड लाइन में ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम से आप देखते हैं कि वर्टिब्रीज से बनता है वर्टिब्रल कॉलम। तो जब हम L3 L4, ये इंपॉर्टेंस क्या है L3 L4 की? लंबार पंक्चर। एक इंसान है जिसके सब एरेक्नोइड स्पेस से मुझे CSF निकालना है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं लंबार पंक्चर। तो वो लंबार पंक्चर जनरली L3 L4 या L2 L3 स्पेस में की जाती है। तो हर बार डॉक्टर है ना ऊपर से स्पाइन काउंट करे तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम हिप बोन के हिसाब से, हिप बोन हमें गाइड करता है कि दो वर्टिब्रीज का नंबर क्या है नीचे की तरफ। तो वो कौन गाइड करेगा? हमारा ये ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो हम यहां से पीछे जाएंगे, हम ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट पाल्पेट करते हैं। ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट को पाल्पेट करके हम उसी प्लेन में पीछे चले जाते हैं। तो जब हम पीछे जाते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हम L3 L4 स्पेस के आसपास हैं। यानी हम ब्लाइंडली, मैं कहूँ कि यहाँ लगा दो इंजेक्शन या यहाँ लगा दो इंजेक्शन, इसकी बजाय हम यहाँ से ऐसे जाएं और बोले अच्छा यहाँ लगा दो इंजेक्शन। सो दैट इज मोर एक्यूरेट आइडिया कि L3 L4 लेवल तक पहुंचने के लिए ये ट्यूबरकल आपको गाइड करता है। ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन कोरिस्पॉन्ड टू द स्किन डिंपल ऑफ द बैक। मतलब क्या है कि अगर आप एक पेशेंट को अनड्रेस करके उसके कपड़े हटा के पीछे की तरफ देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे डिंपल्स नजर आते हैं हमको। ये जो डिंपल्स होते हैं ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के एरिया को डिफाइन करते हैं। ठीक है। लाइन जॉइनिंग द बोथ पोस्टीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन पासेस थ्रू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्री। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो सरफेसेस ऑफ इलियम समझ में आ गई आपको कि ये हो गई आपकी इनर सरफेस। क्यों? क्योंकि एक तो इस पे एसिटाबुलर फोसा नहीं दिख रहा और दूसरा इस पे सैक्रल सरफेस नजर आ रही है। ये हो गई आपकी ग्लूटियल सरफेस जहां पे हमको एसिटाबुलर फोसा नजर आता है। अब इलियक फोसा जो है मैंने बताया ये कॉनकेव फोसा होता है और इट लाइज बिलो द फ्रंट ऑफ थाई। यानी जब हम फ्रंट ऑफ थाई पढ़ रहे हैं, ये जो फ्रंट ऑफ थाई पढ़ते हैं, दिस सरफेस कंटिन्यू विद द फ्रंट ऑफ थाई, कंटिन्यू करती है फ्रंट ऑफ थाई के साथ। ठीक है। यानी ये जो हम फ्रंट ऑफ थाई मतलब थाई के आगे का हिस्सा। अब अगर आगे से देखते हो आप तो हमें यहाँ इलियक फोसा नजर नहीं आता। ये एब्डोमन है और एब्डोमन के साथ थाई कंटिन्यू कर रही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं वो ऐसे थाई के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जो हम बाद में डिसेक्शन में देखेंगे। उसके बाद सैक्रोपेल्विक सरफेस की हमने बात की जो कि इनर सरफेस का पीछे वाला हिस्सा है। इसके अंदर होती है एक ट्यूब्रोसिटी जिसको बोलते हैं इलियक ट्यूब्रोसिटी। ये जो इलियक ट्यूब्रोसिटी होती है, देखो यहाँ पे ये सैक्रोपेल्विक सरफेस है ना। इस सैक्रोपेल्विक सरफेस में बच्चों ये जो ईयर शेप एरिया है ना, ये जो ईयर शेप एरिया है, ईयर मतलब ऑरिकल, ऑरिकल मतलब कान। ठीक है। ऑरिकल मतलब कान। तो ये कान के जैसा जो एरिया है जो कि आपको यहां नजर आता है, ये एरिया बनाता है सैक्रोइलियक जॉइंट। इस कान जैसे एरिया के आगे, यानी ये जो आपका पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट है और ये जो आपका ऑरिकल सरफेस है, इनके बीच में का ये जो एरिया है दिस इज नोन एज इलियक ट्यूब्रोसिटी। तो ये है इलियक ट्यूब्रोसिटी, ये है ऑरिकुलर एरिया। ठीक है। पेल्विक एरिया क्या है? ये पेल्विक एरिया। ठीक है। तो सैक्रोपेल्विक सरफेस, सैक्रोपेल्विक सरफेस के कितने हिस्से होते हैं? 3। ऊपर से नीचे आओ, इलियक ट्यूब्रोसिटी, फिर ऑरिकुलर सरफेस और फिर पेल्विक सरफेस। ठीक है। इलियक ट्यूब्रोसिटी बनाती है जॉइंट विद द हेल्प ऑफ इंटरओशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट और ऑरिकुलर सरफेस जो है वो बनाती है प्लेन वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो कि सैक्रोइलियक जॉइंट कहलाता है। ठीक है। पेल्विक सरफेस जो होती है जॉइंट नहीं बनाती, बट पेल्विक सरफेस से अराइज होती है एक मसल का छोटा सा कंपोनेंट जो कहलाता है ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। तो यहां से एक मसल ऐसे अराइज हो रही है बच्चों, इस मसल का नाम क्या है? ऑब्चुरेटर इंटरनस। इस मसल का नाम क्या है? ऑब्चुरेटर इंटरनस। प्लस इस सरफेस पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, यहां पे अगर आप देखेंगे, यानी ये जो आपका ग्रेटर शियाटिक नॉच है, इसके ऊपर की अपर बॉर्डर के अलोंग यहाँ पे एक डिप्रेशन नजर आता है जिसको बोलते हैं प्री ऑरिकुलर सर्कस। क्या बोलते हैं उसको? प्री ऑरिकुलर
सल्कस, ये जो सल्कस होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है। तो कहाँ देखना है मुझे प्री ऑरिकुलर सल्कस, ये मेरा हिप बोन है, इसको मैंने एनाटॉमिक पोजीशन पकड़ा। अब मैंने देखा अंदर की बॉर्डर, अंदर की बॉर्डर मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर देखने के बाद सैक्रोपेल्विक सरफेस मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो ये हो गई ट्यूबरोसिटी, ये हो गया ऑरिकुलर एरिया और ये हो गया पेल्विक सरफेस। इस पेल्विक सरफेस पे यहाँ पे ये जो डिप्रेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो डिप्रेशन है दिस इज नोन एज प्री ऑरिकुलर सल्कस। ये प्री ऑरिकुलर सल्कस फीमेल्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्लियर? ग्लूटियल सरफेस, ये बाहर वाली सरफेस है। इस ग्लूटियल सरफेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 ग्लूटियल लाइंस। ठीक है, ये ग्लूटियल लाइन शुरू होती है अपेक्स ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच। ग्रेटर शियाटिक नॉच के अपेक्स से आप 3 लाइन बनाते हैं। एक लाइन जो है वो यहां से शुरू होके ऐसे जाती है, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। एक ऐसे आगे जा रही है, दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और एक ऐसे आगे जा रही है, दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये जो ग्लूटियल लाइंस होती हैं बच्चों, ये जनरली शुरू कहां से होती हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम द अपेक्स ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो ये अपेक्स ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच, इससे गई पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इस वजह से ये सरफेस के कितने पार्ट हो गए? 4। ये इसके पीछे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और ये एसिटाबुलम और इस लाइन के बीच में। ठीक है, तो ग्लूटियल सरफेस को 3 लाइन से आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे हो गई बात इलियम की। अब जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा बोनी फीचर्स ऑफ प्यूबिस एंड इस्चियम। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां पे इलियम के बारे में बोनी फीचर्स में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू।